अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान की कुछ निशानियां बताई है और वो निशानियां आज के ज़माने में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरी बहनों, क्या आने वाला रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा? क्या आने वाला रमज़ान क़यामत आने से पहले का रमज़ान होगा? तो मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व ताला सूरे रहमान में फरमाता है, और जो कुछ इस ज़मीन पर है उसको फ़ना होना है और बाकी रहने वाली जात तेरे रब की जात है जो साहिब जलाल है और एहसान करने वाला है। तो मेरी बहनों, दुनिया का फ़ना होना और क़यामत का कायम होना एक ऐसा कड़वा सच है जिसको दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी मानना नहीं चाहता। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह इस कायनात यानी यूनिवर्स को पैदा किया है, उसी तरह ये कायनात फ़ना होकर रहेगी और हर चीज़ अपने अंजाम को पहुँचेगी और हर इंसान को अपने अपने अमाल का बदला क़यामत के दिन लेना है। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। तो मेरी बहनों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन आज की इस वीडियो में जिस निशानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस निशानी के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और उस निशानी का ताल्लुक आज के ज़माने में आ रही अलग अलग आफतों और बलाओं से भी है। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान के बारे में, कि क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा, इस रमज़ान के अंदर कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे, वो क़यामत से पहले आने वाले इस आखिरी रमज़ान के अंदर लोग अंधे बहरे क्यों हो जाएंगे, और इस रमज़ान की निशानियाँ क्या होंगी, और इस आखिरी रमज़ान के साल में जलजले ज़्यादा क्यों आएंगे, और क्या आज के दौर में आने वाला जलजले ही कहीं क़यामत की निशानियाँ तो नहीं। तो मेरी बहनों, उस आखिरी रमज़ान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साल का खाना जमा करने को क्यों कहा, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस आखिरी रमज़ान में जाहिर होने वाले फितनों से बचने के लिए कौन सा अमल फरमाया। तो मेरी बहनों, इन सारे सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी जानकारी और भी ज़्यादा बढ़ जाए और क़यामत के नज़दीक जाहिर होने वाले उन तमाम फितनों से आप खुद को बचा सके और अपने ईमान की हिफाजत कर सके। तो मेरी बहनों, क़यामत एक अरबी भाषा का लफ्ज़ है जिसके माने खड़े होना या दोबारा जिंदा करने के है। क़यामत हकीकी तौर पर इस दुनिया की तबाही का नाम है, जिसके बारे में तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मतों को खबरदार किया। तो मेरी बहनों, क़यामत किस तरह कायम होगी, इसके बारे में अलग अलग साइंसदान अलग अलग किस्म की राय पेश करते हैं। कोई साइंसदान ये कहता है कि सूरज का ईंधन खत्म हो जाने की वजह से ज़मीन पर क़यामत कायम हो जाएगी, और कोई साइंसदान ये दावा करता है कि ब्लैक होल की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी का खात्मा होगा और क़यामत कायम होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस कौम की शुरुआत हुई उसका अंत भी होना है। जिस तरह इस कायनात को बनाया गया, उसी तरह इस कायनात को फ़ना भी होना है। लेकिन एक मुसलमान होने के तौर पर क़यामत का कायम होना और क़यामत के दिन पर ईमान लाना हम सबके लिए ज़रूरी है। और क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, ये सब बातें अल्लाह तबारक व ताला के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन क़यामत कायम होने से पहले जो निशानियाँ सामने आई है, उसके बारे में आज से 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पूरी तरह खबरदार कर दिया था कि क़यामत की वो निशानियाँ जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताई, वो अपने ज़माने के हिसाब से 3 दर्जे रखती है। उनमें से पहला दर्जा अलामात बैदा का है, जो उन निशानियों को कहते हैं जो क़यामत से बहुत पहले जाहिर हो जाएंगी, और दूसरा दर्जा अलामात सुगरा कहलाता है, और तीसरा दर्जा अलामात करीब या अलामात कुबरा कहलाता है। ये वो निशानियाँ होंगी जो क़यामत के बिल्कुल करीब जाहिर होंगी, और जिससे ये बात बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो जाएगी कि अब क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। क़यामत से पहले आने वाला और आखिरी रमज़ान भी इन्हीं निशानियों में से एक निशानी है।
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाए। 1 साल महीने के बराबर हो जाएंगे और 1 महीने हफ्ते के बराबर और हफ्ते दिन के बराबर, दिन 1 घंटे के बराबर हो जाएगा और 1 घंटा एक चिरागी की तरह हो जाएगा जो चमककर फौरन बुझ जाती है। तो मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आने वाले आखिरी रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया कि यह रमज़ानुल मुबारक इंसानों पर आने वाला आखिरी रमज़ान होगा, जिसके बाद ये पाक और बाबरकत महीना कभी नहीं आएगा, जिसके बाद ये ज़मीन और इस पर बसने वाली तमाम तर मखलूक़ात 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत नाइम बिन हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिसमें से लोगों को एक ऐसी जोरदार आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ इतनी खौफनाक और जोरदार होगी कि जिसे सुनने के बाद इंसानों के साथ साथ दूसरे मखलूक भी सहम जाएंगे और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहाँ से आई थी, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ की खोज न लगा सकेगा। तो जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई दे कि जिसकी खोज न लगाई जा सके, तो उसके बाद 1 साल का रिज़्क अपने घरों में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद दुनिया से रिज़्क उठा लिया जाएगा। तो मेरी बहनों, ये रमज़ानुल मुबारक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले आएगा। इस रमज़ानुल मुबारक के बाद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। उस रमज़ानुल मुबारक में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर खम्बे की तरह कोई चीज़ रोशन होगी। उस रमज़ानुल मुबारक में मुल्क के सामने सफियानी की तरफ मुसलमानों को कत्लेआम किया जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रमज़ान के अंदर एक ज़ोरदार और ज़बरदस्त आवाज़ आएगी, तो सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आवाज़ रमज़ान के शुरुआती हिस्से में आएगी या बीच वाले हिस्से में या आखिरी हिस्से में आएगी? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आवाज़ आधे रमज़ान में जाहिर होगी। जब आधे रमज़ान में जुम्मे की रात होगी तो आसमान से एक जोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और उस जोरदार चीख की आवाज़ सुनकर 70,000 इंसान अंधे हो जाएंगे और 70,000 इंसान बहरे हो जाएंगे और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों का कुंवारापन खत्म हो जाएगा। तो सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त आपकी उम्मत में से उस आवाज़ से कौन बच पाएगा? तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उस वक्त अपने घर में रहे और सजदों में गिरकर अल्लाह तबारक व ताला से पनाह मांगे और ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आवाज़ के बाद एक आवाज़ आएगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ जो आएगी वो शैतान की आवाज़ होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में और सवाउल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और जिलकात के महीने में ख़ानदान ख़ानदान के आपस में झगड़े होंगे और जिलहिज्जा को खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 15 रमज़ानुल मुबारक जुम्मे की रात को धमाका होगा जो सोने वाले को जगा देगा और खड़े होने वाले को बिठा देगा और शरीफ औरतें अपने कमरों से बाहर निकल आएंगी। उस साल जलजले बहुत ज़्यादा आएंगे। जब तुम जुम्मे के दिन फज्र की नमाज पढ़ लो तो अपने अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेना और अपनी चादर ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और ये पढ़ना, पाक है वो जात जो तमाम ऐब से पाक है, जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। तो मेरी बहनों, जिस रमज़ान के अंदर ये तमाम निशानियाँ पाई जाएंगी
उस रमज़ानुल मुबारक के 1 साल के बाद क़यामत कायम हो जाएगी। इस रमज़ानुल मुबारक के बाद तमाम बड़े बड़े फितने जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने ख़त्म होने की तरफ पहुँचेगी। और फिर एक वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के अंदर हर चीज़ को पनाह कर देगा और इस रुए ज़मीन में कोई भी चीज़ बाकी ना रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम तर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।